जय हिंद। आज हमको दिया गया है एक ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन है उसको मैं पढ़ता हूं। दोस्तों, ट्रांजैक्शन है गोयल ट्रेडर्स से माल खरीदा 18,000 रुपए का। अब इसका जनरल एंट्री कैसे किया जाएगा, इसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप होता है जनरल एंट्री करने में, वो होता है कि आपको इस ट्रांजैक्शन में ये डिफाइन करना है कि किन दो खातों को हमें ओपन करना है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे उसको मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। सबसे पहले शब्द पर हम आ जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला शब्द क्या है? गोयल ट्रेडर्स। अब गोयल ट्रेडर्स का अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा, इस चीज को सबसे पहले हमें जानना होगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारा हम क्वेश्चन पढ़े तो गोयल ट्रेडर्स से माल खरीदा। तो जब किसी व्यक्ति से आप माल खरीदते हैं और वहां पर यह नहीं बताया गया होता है कि नगद खरीदा आपने कि बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शन कर कर खरीदा, तो ये चीजें अगर नहीं दी गई होती हैं तो उस ट्रांजैक्शन को मान लिया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन हमारा उधार हुआ है, यानी कि हमने उधार माल खरीदा गया। अगर आपको नगद का जिक्र नहीं किया गया ट्रांजैक्शन में तो आप उसको उधार मानकर चलेंगे। ये चीज आप जान लीजिए। तो जब आप किसी से उधार कोई चीज लेंगे तो बाद में उस व्यक्ति को पैसे देने पड़ेंगे, अर्थात उस व्यक्ति को याद रखना हमारा जो है वो जरूरत है। तो इस कारण से यहां पर क्या होगा कि गोयल ट्रेडर्स का जो अकाउंट है ये ओपन होगा। तो पहला अकाउंट तो हमें पता चल गया कि कौन सा ओपन होगा, गोयल ट्रेडर्स का अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद में से का कोई अकाउंट होता ही नहीं है, इसका कोई अकाउंट ओपन ही नहीं होगा। माल यानी कि गुड्स, तो गुड्स में बहुत सारे माल से जैसे कई प्रकार की संपत्तियां, कई प्रकार के प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो माल का कोई अकाउंट नहीं ओपन होता है। तो यहां पर क्या होगा, माल का भी अकाउंट नहीं ओपन होगा। उसके बाद में खरीदा यानी परचेज किया, तो परचेज का अकाउंट यहां पर ओपन होगा। क्यों ओपन होगा? क्योंकि यहां पर यह नहीं बताया कि कौन सी संपत्ति खरीदी गई, फ्रिज खरीदा गया, कूलर खरीदा गया या चेयर खरीदा गया, ये सब कुछ नहीं दिया गया है। बस केवल यही कहा गया है माल खरीदा गया। तो खरीदा यानी परचेज का अकाउंट यहां पर ओपन होगा, यानी कि इसका भी अकाउंट यहां पर ओपन हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि गोयल ट्रेडर्स का ओपन होगा और परचेज का ओपन होगा। अब दूसरे स्टेप में हमें यह जानना होता है कि इसमें गोयल ट्रेडर और खरीदा यानी परचेज में कौन डेबिट होंगे, कौन क्रेडिट होंगे। तो इस चीज को कैसे जानेंगे इसको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं, गोयल ट्रेडर्स। अब गोयल ट्रेडर्स का अकाउंट किस अकाउंट के तहत ओपन होगा इसको जानना जरूरी है। दोस्तों, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं वो आपके पर्सनल अकाउंट में ओपन किए जाते हैं। अब पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल कहता है वो कहता है द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट। अब ध्यान दीजिए, गोयल ट्रेडर्स से माल खरीदा तो गोयल ट्रेडर्स रिसीवर हैं या गिवर है, यानी गोयल ट्रेडर्स देने वाले हैं या लेने वाले हैं। तो गोयल ट्रेडर्स से हमने अगर माल खरीदा है तो गोयल ट्रेडर्स क्या हैं? देने वाले हैं, यानी कि गिवर हैं। तो द गिवर क्या है? क्रेडिट हो जाएगा, अर्थात गोयल ट्रेडर क्या हो जाएंगे? यहां पर क्रेडिट हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, अब ये तो आपका डेबिट हो जाएंगे, ये तो आपको पता चल ही गया, लेकिन कैसे हो जाएंगे इसको भी जानिए। परचेज, परचेज का जो अकाउंट होता है वो जाता है नॉमिनल अकाउंट के तहत, इसका अकाउंट ओपन किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल कहता है वो कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। अब ध्यान दीजिए, जब आप कोई चीज परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो आप उस समय अपने संपत्ति को या आप अपने पैसे को एक्सपेंस कर रहे हैं या फिर आपको इनकम हो रहा है। आप एक्सपेंस कर रहे हैं, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, परचेज करने पर हम अपने पैसे को एक्सपेंस कर रहे हैं, इसी कारण से ये क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये यहां से डेबिट हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे उसको देखिए यहां पर। दोस्तों, सबसे पहले डेबिट वाले पक्ष को लिखा जाता है, तो यहां पर आप लिखिए, यहां पर लिखेंगे बाई, खरीदा यानी परचेज, PURCHASE, परचेज अकाउंट। बाई परचेज अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए? 18,000 रुपए। ओके। उसके बाद में आप यहां पर गोयल ट्रेडर्स, तो यहां पर लिखेंगे टू गोयल ट्रेडर्स अकाउंट
क्रेडिट कितना 18,000 रुपए। तो इस तरीके से आपका जो ये जनरल एंट्री था, गोयल ट्रेडर्स से माल खरीदा 18,000 रुपए का, इसका यहां पर जनरल एंट्री इस तरीके से किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।